धनिया वायदा इस साल शुरू से सुर्खियों में है। पहले बड़ी गिरावट और अब तेजी से सुधार। धनिया के भाव हम काफी नीचे होने से बाजार में यह कयास जोरों से लगाया जा रहा है कि अगले रबी सीजन में धनिया की बुआई कम होगी, जिससे इसमें मजबूती आएगी। हालांकि रबी की बुआई में अभी काफी वक्त है। फिलहाल धनिया वायदा में तेजी से सुधार है। धनिया के अब धन बरसाने का समय आया, यह हम जानेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, केडिया एडवाइजरी के प्रमुख अजय केडिया और जीसीएल के रिसर्च हेड अमित खरे से। आप सभी का स्वागत है। मैं कमल शर्मा। अजय जी, शुरुआत में आपसे यह पहला प्रश्न कि धनिया वायदा के चार्ट पर अचानक तेजी की चाल दिखी, क्या ये वास्तविक चाल है या इसमें कोई एबनॉर्मल आपको पोजीशन दिखाई दे रही है? नमस्कार कमल जी। देखिए, धनिया की बात करें तो प्राइजेस इस वक्त करीबन 7,250 या आज के सेशन की बात करें 7,500 का लेवल छू चुका है। जनवरी से अभी तक प्राइजेस अभी भी 10% की गिरावट दिखा रहा है। पिछले एक साल में 40% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। नो डाउट पिछले एक महीने के अंदर, क्योंकि जिस ढंग से जीरे में हल्दी में एक हलचल बची है, तो हमने देखा कि लोगों का रुझान धनिया की तरफ भी बढ़ा है और उसके रिजल्टेंट पिछले एक महीने में लगभग हमने 17% की तेजी धनिया में आते हुए देखा, जबकि एक हफ्ते के अंदर ही हमने 9.5% की तेजी देखी। फंडामेंटल साइड की देखिए तो पहला चीज तो क्लियर है। देखो, पिछली बार हमारा इंपोर्ट्स काफी स्ट्रांग था, साथ में प्रोडक्शन हमारा काफी भरपूर था, उसके बावजूद बढ़ा है। उसका पहला है सेंटीमेंट जिस ढंग से मसालों में बना है। दूसरा, ये बिल्कुल सही है कि इतने भाव में गिरावट आ चुकी थी कि अब अगले साल की जो सोइंग होनी है उसमें कमी आएगी, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। बट उससे ऊपर साथ में ये भी है कि मानसून को लेकर अभी भी अटकलें काफी असमंजस वाली है एलिनो की वजह से। क्योंकि देखिए, हल्दी सॉरी जीरा और धनिया ये दोनों ही वेदर सेंसिटिव क्रॉप है, तो कहीं पे भी अगर इसका असर दिखा तो डेफिनेटली धनिया को भी मिलेगा। नो टाइम है हमारे पास, महीना डेढ़ महीने का, क्योंकि जनरली हम देखते हैं सोइंग की जो गुदगुदाहट है तो सितंबर में समझ में आने लग जाती क्या सिनेरियो है। तो मुझे लगता है कि एक एक्सपोर्ट डिमांड इंप्रूव हो रही है और जो डर था बड़ी क्रॉप का वो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है। जी। इन सबको देखते हुए प्राइजेस में रैली आई है, जो टेम्पररी मुझे लगता है कि 7500 एक सफिशिएंट लेवल है 75 से 7800 के जोन में, बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास अच्छा होने की वजह से हायर लेवल पे बिकवाली या हम अराइवल प्रेशर पड़ते हुए देखेंगे। मानसून है इसलिए थोड़ा कम पड़ रहा है, बट मुझे लगता है 7500 से 7800 का जोन जो है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ड्यू जी, जरूर मैं है। लेवल पर बट आपसे ईयर एंड तक 8,000 का लेवल देखने मैं मिल अजय जाएगा। जी लेवल पर आपसे अभी चर्चा करूंगा अगले सवालों में। तब तक मनोज जी, जो धनिया वायदा है, क्या वो ओवरसोल्ड जोन से निकल चुका है या अभी ऐसी कोई बात नहीं है? नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आज यहाँ शो पर बुलाने के लिए। जहाँ तक धनिया की बात है तो हमने देखा है कि यहाँ पे 13,300 के आसपास से जो गिरावट शुरू हुई थी धनिया में, और हमने नीचे में 6,000 के भी स्तर के नीचे धनिया को फिसलते हुए देखा था। निचले स्तरों से जो एक प्राइस रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, तो जो टोटल गिरावट है उसका लगभग 23% का जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आया है, और आज हमने 7,500 के आसपास जो है कीमतों को पहुंचते हुए देखा है। तो बिल्कुल एक ओवरसोल्ड जोन से ये कमोडिटी बाहर निकलते हुए नजर आई है। यहाँ पे हमने देखा है कि निचले स्तरों पर जो डिमांड है वो भी बेहतर होती हुई नजर आई थी, जी। और जो दूसरे मसाले हैं वहाँ पे अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, तो उसका सपोर्ट भी कीमतों में देखने को मिला। तो बिल्कुल एक ओवरसोल्ड जोन से कमोडिटी बाहर निकलते हुए नजर आई है, लेकिन हमारा मानना है कि ये रिट्रेसमेंट का जो पहला जो पड़ाव है 7,500 का, वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आया है। तो अब इन लेवल्स पे एक बार थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिल सकती है। जी। अमित जी, मनोज जी ने कहा कि मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, तो क्या धनिया वायदा जीरा और हल्दी की तरह बुल रन पर है या अभी ऐसी पोजीशन नहीं बनी है कि ये बुल रन पर हो कमोडिटी? जी नमस्कार कमल जी, थैंक यू। मेरे को लगता है टीएमसी और जीरे के कंपैरिजन में धनिया काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। जहाँ पे प्राइजेस में हल्दी में हमने देखा कि 6500 से लगभग 12,500 के आसपास के भाव डबल ऑलमोस्ट हुए हैं। वहीं पे जीरे में हमने भाव लगभग 3 से 4 गुना होते हुए देखे। लेकिन अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया ने जो लो बनाया था अभी जून इसी साल 5880 के आसपास बनाया था, और आज 7500 के आसपास। तो मोटा मोटी ज्यादा तेजी अभी इसमें हाल फिलहाल नहीं आई है।
अगर अगर हम देखें तो 7630 रुपए, जैसा कि मनोज सर ने बताया, ये 23.6% का एक रिट्रेसमेंट है टॉप से लेके बॉटम तक का। ये इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मेरे को लगता है 7500 7600 पे ट्रेडर्स को एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। प्राइजेस वापस मेरे को लगता है 7000 या 7100 के आसपास जी तक पुनः वहां पे रिटेस्ट कर सकते हैं। जी कमल जी। जी अजय जी, धनिया का एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है, तो डॉलर रुपए का जो संबंध है वो इस ट्रेड पर क्या देखते हैं आप आने वाले दिनों के लिए? देखिए, जिस ढंग से डॉलर में हमने गिरावट आते हुए देखी है, उसका असर हमने रुपए में मजबूती देखी है। बट पहले भी हमने देखा 81 70 80 के आसपास रुपया आता है और वहां से वापस रुपए में हम गिरावट देखते हैं। बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में भी देखिए तो हम इन्फ्लेशन नो डाउट काफी कंट्रोल्ड है एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट। बट अभी भी चिंता है इन्फ्लेशन को लेकर, सामने इलेक्शन पीरियड भी है, मानसून है, कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ब्रेंट जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि 80 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा था, तो उसका असर हो रहा है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि वापस 81 70 से रुपया 82 50 से 82 80 के जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। हमारा रुपया जब भी कमजोर होता है तो एक्सपोर्ट हमारे काफी शानदार रहते हैं। तो इस बार भी हमें ऐसा लग रहा है कि एक्सपोर्टिंग डिमांड पिछले 2-3 हफ्तों में हमने सुनी है कि अच्छी कंटिन्यू चल रही है। तो रुपए की गिरावट मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी, जिसकी वजह से पैरिटी जो है वो इंडियन मार्केट के फेवर में रहेगी। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, पिछले साल हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट होते हुए देखा था रशिया से, बट इस वक्त मुझे नहीं लगता कि उतना तवज्जो देना चाहिए। बिकॉज पहला चीज हमारे पास माल काफी है, दूसरा रुपए की गिरावट की वजह से भी जो पैरिटी है वो हम लोग अभी भी सस्ते दिखेंगे। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ एक्सपोर्ट हमारा प्राइमरी रहेगा। इंपोर्ट पे एज ऑफ नाउ कोई ऐसा रिस्क दिख रहा नहीं कि हम इंपोर्ट करने की सिचुएशन में है, क्योंकि माल भी काफी है। तो आई थिंक सपोर्ट एक्सपोर्ट से भी धनिया को मिलता हुआ दिखाई देगा। जी मनोज जी, आपने धनिया में एक मुनाफा वसूली की बात कही, तो अगर कोई शॉर्ट सेल करना चाहता है तो किस लेवल पे आके करे? शॉर्ट सेल की बिल्कुल यहाँ पे सलाह नहीं रहेगी कमल जी। मेरा मानना है कि एक रिट्रेसमेंट था वो आज यहाँ कंप्लीट हुआ है और उसके चलते एक हल्की फुल्की मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। लेकिन शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस वाली जो कमोडिटी ये रही है, तो निचले स्तरों पर फिर इसमें एक अच्छे सपोर्ट ही देखने को मिलेंगे और अगली जो रैली है वो फिर वहां पे देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी, डिप्स का वेट करें। 7000 7150 का जो दायरा है वो फिर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। शॉर्ट सेल यहाँ पे कतई भी करने की सलाह नहीं रहेगी। जी अमित जी, पहले हम जो है शॉर्ट टर्म आउटलुक की बात कर लेते हैं। धनिया में शॉर्ट टर्म आउटलुक आपका क्या है? कमल जी, लेवल्स के हिसाब से मैं बात करूं तो 7000 और 7100 का अच्छा भाव है, जहां पे ट्रेडर्स को वापस फिर से खरीदारी करनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म का इसका जो टारगेट है मेरे को लगता है 7500 7630 की रेंज में ही रहेगा। 7630 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो जरूर आगे की रेंज इसकी खुल सकती है, जो कि 87 के आसपास तक भी हो सकती है। वहीं पे नीचे का अगर मैं लेवल में बात करूं तो 6750 मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म का बॉटम होना चाहिए। और अभी रिसेंट में 7500 7600 इसका शॉर्ट टर्म का हाई होना चाहिए। जी जी कमल जी। अजय जी, शॉर्ट टर्म के लिए आपका क्या लेवल है धनिया वायदा पर? देखिए, धनिया ने हमारे जैसा हमने व्यू रखा था उसी अनुसार जंप किया है मार्केट। बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर हम 2 महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि 7850 का इमीडिएट रेजिस्टेंट रहेगा मार्केट में। बिकॉज जैसे ही हम सितंबर में एंटर करेंगे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो 7850 शॉर्ट टर्म में रहेगा। लेकिन अगर हम दिसंबर एंड तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा उछाल रह सकता है, जो 8400 तक का लेवल दिखा सकता है हायर साइड में। जी, और मनोज जी, शॉर्ट टर्म के लिए आपके आउटलुक क्या है धनिया वायदा पर? मेरा आउटलुक धनिया को लेकर के पॉजिटिव ही है कमल जी। और यहाँ पे 7000 7150 के दायरे में भाव मिले तो फिर यहाँ पे एक बार निश्चित रूप से बाइंग करके चलना चाहिए। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6660 का रहेगा। ऊपर में लक्ष्य 7650 शॉर्ट टर्म में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, गिरावट में बाइंग की ही सलाह यहाँ पे रहेगी। और आपसे अगर लॉन्ग टर्म पे व्यू लिया जाए तो लॉन्ग टर्म व्यू आप क्या देंगे धनिया वायदा पर? लॉन्ग टर्म में मेरा मानना है कि ये वर्ष के अंत तक कीमतें एक बार फिर से 8500 के जो स्तर है वो टेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो लंबी अवधि में भी यहाँ पे आउटलुक जो है वो धनिया के लिए पॉजिटिव है। और बाइंग की रेंज वही रहेगी 7000 से 7150। स्टॉप लॉस भी 6650 का एक डेली क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन करके चलें। और जो लंबी अवधि का लक्ष्य है वो 8500 तक का यहाँ पे रहेगा।
जी अजय जी, लॉन्ग टर्म के लिए आपका क्या टारगेट है, क्या लेवल्स हैं, क्या स्टॉप लॉस रखें? देखिए लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अच्छी कमोडिटी बन सकती है, बट इसमें दो हर्डल्स रहेंगे। एक तो इंपोर्ट्स का जो फिगर्स मैंने बताए थे पिछली बार के, वो एक रहेगा। बट मुझे लगता है करंट लेवल पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 7,100 जो मनोज जी ने बताया, वो एक फेवरेबल लेवल है री एंटर करने के लिए। 6500 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट अगर हम बात करें तो 8400 का है, बट ध्यान रखिए अगर फेवरेबल वेदर कंडीशन इंपोर्ट रहा तो ये बढ़कर 9,200 तक का भी लेवल दिखा दे। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है 8,400 तक का लेवल ईयर एंड तक का हम पकड़ के चल सकते हैं। जी अमित जी, मनोज जी और अजय जी ने अपने लॉन्ग टर्म व्यू दिए, आपका क्या व्यू है, या आपका भी टारगेट 84 का ही है या अधिक कम है? कमल जी, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो बॉटम मेरे को, जैसा कि अभी डिस्कस किया, 6750, 67 या 66 के आसपास के इसके हो सकते हैं। तो 7000 के आसपास जो है लॉन्ग टर्म ट्रेडर एक बार खरीद करके चलें। पहला टारगेट जो इसका रहेगा वो 7700, मतलब 7630 का जो इसका रिट्रेसमेंट है 23.60% का, वो अगर क्रॉस होता है, उसके ऊपर मार्केट क्लोज देता है 7630 के ऊपर, तो फिर इसमें 87 के भाव के लेवल जो है अगले खुल जाएंगे। तो नीचे में मैं रेंज लेके चलूँ 67 से लेके पहला 7630, और 7630 के ऊपर अगर निकलता है तो 87 के भाव भी हमें धनिये में लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी अमित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? धनिये पे जो भी ट्रेड हमने डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। मेरे यहाँ पे क्लाइंट की या फिर कंपनी के फंड्स में जो है इसका ट्रेड हो सकता है। मनोज जी, आपका डिस्क्लेमर? कमल जी, धनिये में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। अजय जी, आपका डिस्क्लेमर? बिल्कुल कमल जी, मेरी पर्सनल कोई पोजीशन धनिये में नहीं है, बट जैसे रिकमेंडेशंस हमने पहले दे रखी थी तो मेरे क्लाइंट्स की रह सकती है। जी, मोलतोल इंडिया में फिलहाल इतना ही, और इस प्रोग्राम पर आप अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और शुक्रिया अमित जी, अजय जी और मनोज जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।